अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं और आपको मैथ नहीं आती, आपको मैथ मुश्किल लगती है, आपको लगता है कि आपका पेपर फेल हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी पेयरिंग स्कीम जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कम से कम आपका पेपर फेल नहीं होगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तालीम एक्सप्रेस। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू इन स्टडीज़। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि डू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ऑल चैप्टर्स। आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक है, उस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं आपने उन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, एमसीक्यूज एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका ठीक है एमसीक्यूज तो आपको पूरा एक नंबर मिलेगा, और अगर आपका एमसीक्यूज जो है वो गलत है तो आपको ज़ीरो नंबर मिलेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एमसीक्यूज़ पे टिक लगाएँ और आप सोचें कि भाई पता नहीं हमें 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, पेपर को जो चेक करने वाला हो वो कहे कि जी इसने तो ये स्टेप गलत कर दिया, ये स्टेप गलत कर दिया, या पूरा क्वेश्चन ठीक किया है, लास्ट पे आंसर गलत कर दिया है, तो आपका 1-2 नंबर कट सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि चेकर उसमें 1-2 गलतियाँ निकाल कर आपको पूरे नंबर ना दे। लेकिन एमसीक्यूज़ में कोई भी चेकर ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपका एमसीक्यूज़ ठीक है, तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका एमसीक्यूज़ गलत है, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये एमसीक्यूज़ इस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने क्या करना है कि अपनी मैथमेटिक्स की बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ ज़रूर करने हैं। अब एमसीक्यूज़ को ना आप 2 तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपकी मैथमेटिक्स की बुक के हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं ना, आपने वो लाज़मी करने हैं। वो 10 से 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। उनमें से लाज़मी कोई ना कोई जो एमसीक्यूज़ आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास गेस्ट पेपर होंगे, आपके पास अप टू डेट होगा, सॉरी, मॉडल पेपर होंगे। तो आपने वहाँ जाके देखना है हर चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ दिए गए होंगे कि उनमें से वो कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो क्या कहते हैं कि कई बार आ चुके हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार आ चुके हैं, तो आपने वो एमसीक्यूज़ भी लाज़मी कर लेने हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जो तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हैं, वो हो जाएँगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको कैसी तैयारी करनी है। सबसे पहले आप देखें कि चैप्टर नंबर 1 है और लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है आपने। अब देखिए ये ऐसा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसलिए। देखो, चैप्टर नंबर जो 1 होता है ना, किसी भी बुक का चैप्टर नंबर 1 हो, वो हर स्टूडेंट को आता है। चाहे एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं मेहनत करता, चाहे एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। चैप्टर नंबर 1 सभी को आता है। क्यों? क्योंकि वो सबने पढ़ा होता है, पहला चैप्टर होता है, जो भी टीचर आता है पढ़ाने वो हमेशा पहले से स्टार्ट लेता है। तो इसलिए आपने भी पहला चैप्टर लाज़मी प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो ईज़ी है और इसको आपने कंप्लीट करना है। इसके एमसीक्यूज़ भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को आपने स्किप कर देना है। अब देखिए, स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसके एमसीक्यूज़ भी नहीं करने हैं, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। एमसीक्यूज़ आपने तमाम चैप्टर्स के करने हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का ना तो आपने कोई शॉर्ट तैयार करना है, ना ही आपने कोई लॉन्ग तैयार करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के आपने ओनली शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ़ आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। अब सिर्फ तो शॉर्ट है, ये कहाँ से प्रिपेयर करने हैं? तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपनी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में जाएँ। लास्ट पे जो होती है एक्सरसाइज चैप्टर के एंड पे, वहाँ जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं पहले वो कर लें। फिर आपके पास कोई अप टू डेट या मॉडल पेपर होगा, फिर उसमें जाकर देखेंगे चैप्टर 3 के वो कौन से शॉर्ट हैं जो बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं, बस आप वो कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आप इसको स्किप कर लें। अब यहाँ पर भी स्किप का मतलब ये नहीं है कि आपने एमसीक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 5 ये आपने कंप्लीट कर लेना है, एमसीक्यूज़ भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी। चैप्टर नंबर 6 इसको अगेन स्किप कर देना है, लेकिन एमसीक्यू ज़रूर करने हैं। चैप्टर नंबर 7 के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। एक तो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, दूसरा अप टू डेट या मॉडल पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपने वो कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 इन सब को आपने स्किप कर देना है। इनको आपने इनके सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं।
ना आपने इनके शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं, ना आपने इनके लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है, इसका आपने क्या करना है कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, आपने वो कर लेने हैं और चैप्टर नंबर 14 को आपने स्किप कर देना है। तो अगर देखिए मैंने आपके साथ जो पेरेंट स्कीम शेयर की है, उसमें आपने सिर्फ 2 कंप्लीट चैप्टर करने हैं और 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं और बाकी पूरी बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनके एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके 45 से 48 मार्क्स आ जाएँगे और आपका पेपर फ़ेल होने से बच जाएगा। कम से कम आपका 1 साल ज़ाया नहीं होगा। तो ये वो स्कीम थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।